उद्घाटन करने के लिए आप क्यों ये जो अभी नारी निकेतन का भवन बना है, वास्तव में पूरा ये 6 एकड़ के ऊपर कई बिल्डिंग बननी है, उसका एक पोर्शन ये नारी निकेतन में ये बन के तैयार हुआ है। इसका भी उद्घाटन किया है। नारी निकेतन में सामान्यतया वो महिलाएं जो किसी भी कारण से असहाय हैं, जिनको सरकारी आश्रय की जरूरत होती है, ऐसे नारियों के लिए नारी निकेतन जगह जगह होते तो महिलाओं के लिए बना है। साथ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये भी बनाया जाएगा। और ये सारी जो प्रकल्प है ये ठीक से सुचारू रूप से चलते रहे, आत्मनिर्भर हो जाए, तो इसके एक पोर्शन में एक मार्केट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा कमर्शियल, ताकि उसकी इनकम से आय से ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहे। इस प्रकार का ये 6.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा, उसका बहुत बड़ा लाभ। सर, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है 538 स्कूलों में शौचालय नहीं है और जींद में एक प्रिंसिपल पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, ये अलग अलग चीजें हैं। जहाँ तक जींद का विषय है, जींद के विषय में संज्ञान लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको जेल के अंदर डाल दिया है, उसके खिलाफ हो गई है। और हम कोशिश करेंगे और इससे ज्यादा सख्त जो भी कोई कानून के दायरे के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो करेंगे। वहाँ नया प्रिंसिपल भेज दिया गया है। स्टाफ में भी कुछ लोगों को जिन्होंने इस बात का पता होते हुए भी छुपाने की कोशिश की है, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि वहाँ उसका वातावरण ठीक बन जाए। बच्चियों से, उनके माता पिता से, वहाँ के स्टाफ से जो जानकारी मिली है, सख्त से सख्त कार्रवाई मिली है। शौचालय नहीं है सर, मतलब ये अलग विषय है जी। और जहाँ तक ये दूसरा विषय है, आपको पता है कि हरियाणा में 14,500 स्कूल और 14,500 स्कूल पुराने भी हैं, नए भी हैं। इतने पुराने भी हैं उसमें जो 1962 के भी स्कूल ऐसे बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंग सा नई बिल्डिंग बनाने के लिए, नए कमरे बनाने के लिए सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम था उसको हमने बढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये जो एफिडेविट जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा है, ये मई का कोई एक एफिडेविट था, आज से 6 महीने पहले का। उसके बाद काफी कुछ सुधार किया जा चुका है। 14 तारीख को डेट लगी है, 14 तारीख को वर्तमान जो स्थिति है वो सारी हम बताएंगे। इसलिए ये बहुत पुराने 2017 के अंदर किसी ने कोई एक स्कूल के बच्चों ने कहीं ये डाल दिया था, कैथल के बच्चों ने, तो उसके संज्ञान में फिर मई के अंदर कैसे लिया गया और वो सारा जो जानकारियां उनको दी गई हैं, ठीक से उसकी जो अध्ययन किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बड़ा बल्क को डाटा था, लेकिन हम फ्रेश डाटा अभी 14 अगस्त को डेट लगी हुई है उसमें देंगे। सर, कांग्रेस के नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनका कहना है कि बीजेपी की नेताओं की आपस में ही नहीं बन रही हैं, फाइलों को रोक दिया जाता है। उनको अपने घर को संभाल लेना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, इतनी बात है। राजस्थान आज पोलिंग चल रही है, हमारे पास रिपोर्ट है कि राजस्थान में संकल्प यात्रा को कैसे देख रहे हैं? शुरुआत संकल्प यात्रा सारे देश भर में ये चलेगी। अपना देश 25 साल जब हमारे अमृतकाल के हो जाएंगे, 2047 तक, देश की आजादी के 100 साल तक, ये देश प्रगति अभी प्रगतिशील है, प्रगत राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्रीज के क्लब में आ जाए। अभी तक दुनिया के केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको ये माना जाता है कि उनकी इनकम पर कैपिटा इनकम उस लेवल की है, हमारी भी कम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन क्लब में हम आएंगे और उसके बाद ये देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। इस प्रकार से सारे जनता को जागरूक करने के नाते हर किसी को अपनी जिम्मेदारी है, अपनी ड्यूटीज ये निभानी है। देश के साथ सब जुड़ के चले। तो ये यात्रा हमारे यहाँ 30 नवंबर को हरियाणा में शुरू करेंगे और 26 जनवरी शराब के ठेके बंद किए गए हैं सर, कई जगह शराब के ठेके बंद किए गए हैं, यमुनानगर में भी, करनाल में भी, क्योंकि मामला आया था बहुत बड़ा यमुनानगर के अंदर। देखिए, यमुनानगर के मामले को हमने संज्ञान ले लिया और आपको पता है कि उनके सब वैंड्स उनका ठेका सारे बंद कर दिए गए हैं। आपको और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं,
इतने बड़े सिस्टम के अंदर एक्सीडेंटल इशू कहीं भी हो सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले साल की अपेक्षा हमारी एक्साइज ड्यूटी वो 1600 करोड़ रुपया आज तक बढ़ चुकी है। अर्थात हम चोरियां रोक रहे हैं, हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इतना बड़ा जंप इस बार आया है और आखिर 31 मार्च तक ये जंप और भी आगे बढ़ेगा, इसलिए उसमें किसी प्रकार की गुंजाइश गड़बड़ की नहीं है। सर, इसमें अधिकारियों के खिलाफ कोई चंडीगढ़ के जो बारे में कहा, चंडीगढ़ में एक ऑल इंडिया कानून भी है, उसका कोई हरियाणा से विशेष मतलब नहीं है। हरियाणा के विषय हम समय समय पर सारे उनके एक प्रकार से सॉल्व करते हैं, समय से पहले करते हैं। अभी डिमांड उठाई ही नहीं थी हमने, गन्ने का रेट जो है फिक्स कर दिया। आज भी सारे देश में गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, 386 रुपये में किया है और अगले साल का भी तय कर दिया, क्योंकि आचार संहिता उस समय में लगी होगी, प्रदेश का चुनाव हो रहा होगा, हमने अगले साल का भी अभी 400 रुपये अगले साल मिलेगा, ये भी घोषणा था। गुरनाम सिंह चडूनी कहते हैं कि वो राजनीति में आ सकते हैं। कहना चाहिए उनको, आना चाहिए, आए जरा मैदान में पता लगे। अवैध कॉलोनियों को अवैध किया जा रहा है। राहुल गांधी मुख्यमंत्री हरियाणा है, क्या दिक्कत है? कमाल सर जिस रोड से सर हमारे ये वाली रोड थी सर और यहाँ पे सर इस वाली साइड पे सर एक पुराना सर एक कमर्शियल बड़ा नदिया सर वो खड़ा था सर उस साइड पे खड़ा है सर और फिर यहाँ वाली साइड पे सर एक वहाँ का सर एक वो है मार्केट का कमर्शियल ब्लॉक है सर वहाँ से भी सर इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं है सर जो हमारा ये कमर्शियल ब्लॉक है इसका सर यहाँ पे है जो कि करनाल में है। इसका पुराना भवन था आज, बट वहाँ पर थोड़ा सा बिल्डिंग का स्पेस कम था, तो बट इस बिल्डिंग में हर तरह की उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये अच्छे से तरीके से बनाई गई है, जिसमें हर तरह से बच्चे अगर रहने की उनकी अच्छे से अलग व्यवस्था है, उनकी काउंसलिंग रूम अलग से बनाया गया है। अगर उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, सिलाई कर सिखानी है, कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर का यहाँ पे सारा लैब, कंप्यूटर लैब अलग से बनाई गई है और हर तरह की यहाँ पर उन सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें बच्चियां हैं जो हमारी वो बहुत खुश हैं कि वो नए इन्वायरमेंट में रह रही हैं। हाइजीनिक यहाँ पर उससे ज़्यादा है, तो इस तरह से इस बिल्डिंग का भवन का जो आज निर्माण हुआ उससे हमारी तरफ से बहुत बहुत विभाग की तरफ से सीएम सर का बहुत बहुत कितनी कैपेसिटी है मैम? कैपेसिटी जो है नारी निकेतन की वो 75 की है, बट एट प्रेजेंट यहाँ पर 25 इनमेट्स हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आपका नाम डेजिग्नेशन ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना है, ऑलरेडी मैम बना हुआ है, जो कि 1982 से यहाँ पर बिल्डिंग है। बिल्डिंग थी रहने के लिए ही मैम, वो नई पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो वहाँ पर थोड़ी फैसिलिटी स्पेस कम था, तो ये नई बिल्डिंग बनाई है। बच्चियाँ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी अभी। बिल्डिंग पूरे हरियाणा में एक ही है जो करनाल में। आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम रीना रानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ करनाल में। ये जो कॉमन एरिया है